पास खिदमत में हाजिर हुए, कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका जो माल था वो तकसीम हो गया। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर गए। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वाक़यात हैं, यहाँ की ज़िंदगी के वाक़यात हैं। इसी तरीके से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के मुतालिक आता है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके बाद खलीफा बने, आपके बाद खलीफा बने। सहाबा बयान करते हैं, रिवायत के अंदर आते हैं, आपके पास में जो बैतुल माल था उसके ऊपर कोई ऐसा आदमी मुकर्रर नहीं था जो उसकी देखभाल करे, कोई ऐसा आदमी नहीं था जो पहरेदारी करे। और वो बैतुल माल जो है मदीने के अंदर एक महल्ले के अंदर जिसका नाम था सूख, जिसमें आप रहते हैं, चल सहाबा ने हज़रत बिलाल हबशी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि बैतुल माल के ऊपर कोई आदमी मुकर्रर नहीं है, क्यों ना कोई आदमी उसको मुकर्रर हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि उस बैतुल माल को ताला है, उस बैतुल माल को ताला है। कहा क्यों? कहा इस वजह से कि जितना माल आता है वो उसी वक्त में मुस्तहिकिन में खर्च हो जाता है। जब बैतुल माल में माल नहीं तो फिर किसी बात का डर नहीं। बहरहाल ये था सहाबा की जिंदगी के वाक़यात। अब ज़कात को समझना है। ज़कात को बाद लोग तावान समझते हैं, टैक्स। सबसे पहले ये समझना है कि ज़कात किस माल में वाजिब है, फ़र्ज़ है। ज़कात जो है 5 चीज़ों के अंदर 5 जिन्स है जिनमें वाजिब फ़र्ज़ है। नंबर 1, ऊँटों में ज़कात है। काय में ज़कात है? ऊँटों में ज़कात है। नंबर 2, भेड़ और बकरी दोनों एक ही जिन्स है, इनमें ज़कात है, भेड़ और बकरी। नंबर 3, भैंस और गाय दोनों एक ही जिन्स है, इनमें ज़कात है। नंबर 4, सोना, चांदी, माल तिजारत, करेंसी, इनमें तिजारत है, इनके अंदर ज़कात है। नंबर 5, वो पैदावार जो ज़मीन से निकले उसमें ज़कात है। कितनी चीज़ों में ज़कात है? 5 चीज़ों में ज़कात है। लोग समझते सोना चांदी माल तिजारत में ज़कात है, उसके अलावा खेत में कोई ज़कात नहीं और जानवरों में कोई ज़कात नहीं। हाँ, जानवरों के अंदर जो ज़कात है तो उसमें मुतय्यन है जानवर, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर इतने जानवर नहीं पाले जाते, इस वजह से ये मसाइल को ज़्यादा छेड़ा नहीं जाता। जरा किसी के पास में 5 ऊँट है, उसमें ज़कात है, 4 है ज़कात नहीं। किसी के पास में 40 बकरियां हैं, 39 है ज़कात नहीं, 40 में ज़कात है। किसी के पास में भैंस या गाय 30 है, ज़कात है, 29 है ज़कात नहीं। ये जानवरों की ज़कात जो खेत से पैदावार होती है, खेत से पैदावार होती है, बाद लोग समझते हैं उसमें ज़कात ही नहीं, इसलिए देते भी नहीं। ज़कात खेत से जितना माल निकले उसमें उश्र है, यानी 10वां हिस्सा। खेत 2 तरीके की, एक वो खेत है जिसको आसमानी पानी से सैराब किया जाता है, जिसको कहते हैं करोड़ की ज़मीन। आसमान के पानी से सैराब किया जाता है, मतलब उसके अंदर कुआं नहीं है, नदी नाला नहीं है जिसके मशीनों के जरिए से सैराब किया जाए।
और एक वो ज़मीन है जिसके अंदर कुआं है और मशीनों के ज़रिए से उसको सैराब किया जाता है। दोनों में उश्र अलग अलग है। वो ज़मीन जो हमारे पास में 1 करोड़ की, इसके अंदर 10वां हिस्सा है। अगर 10 क्विंटल कपास हुई तो कितने क्विंटल कपास देना है ज़कात में? कितने देना है? 1 क्विंटल। 10 क्विंटल में 1 क्विंटल, इल्ला माशाअल्लाह। 10 पोते गेहूं में है तो कितने देना है? 1 पोता। 10 पोते तुवर के हुए तो कितने देना है? 1 पोता। एरिगेशन वाले हैं 20 पोते हुए तो 1 पोता। यह है उश्र। ज़कात ना देने के ऊपर वईदात आई है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मैं हाजिर हुआ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के साए में बैठे हुए थे। कहाँ बैठे हुए थे? बैतुल्लाह के साए में। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको देखा और फरमाया कि कल क़यामत के दिन वो लोग हलाक व बर्बाद हुए। क्या फरमाया? अरे क्या फरमाया कि क़यामत के दिन वो लोग हलाक व बर्बाद हुए। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मुझको डर हुआ कि कहीं मुझसे कोई गलती हो गई कि आपने मेरे मुतालिक तो नहीं कहा, या आसमान से मेरे मुतालिक कोई वही तो नाज़िल नहीं हुई। मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डरते डरते पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन लोग हलाक व बर्बाद हुए? क़यामत के दिन कौन लोग हलाक व बर्बाद हुए? हुज़ूर ने फरमाया, वो लोग हलाक व बर्बाद हुए जो बहुत ज़्यादा मालदार हैं, लेकिन वो लोग इस्तिस्ना हैं जो इस तरीके से और इस तरीके से और इस तरीके से माल को खर्च करें। ऐसे लोग हलाक हैं। जिनके पास में माल है और माल की ज़कात ना दें, जिनके पास में खेत है उसका उश्र ना दें, वो लोग हलाक व बर्बाद हैं। फिर हुज़ूर ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन वो आदमी जिसने जानवरों को छोड़ा है, यानी भैंस है, ऊँट है, वगैरह वगैरह, उसने छोड़ा है और उसका इंतकाल हुआ है और उसने ज़कात ना दी हो, कल क़यामत के दिन इस आदमी को लेटाया जाएगा और वो जानवर इसको खून से दबाएंगे, इसको रौंदेंगे, इसको रौंदेंगे। फिर कुरान करीम के अंदर है, अल्लाह ने फरमाया, जो लोग सोने और चांदी के मालिक हैं, जो लोग सोने और चांदी के मालिक हैं और वो उसकी ज़कात ना दें, अल्लाह फरमाते हैं कुरान करीम के अंदर, ऐ नबी जी आप उनको खुशखबरी दे दीजिए ऐसे अजाब की कि कल क़यामत के दिन सोने और चांदी को पिघलाया जाएगा और उनके पेशानियों को और उनके पहलुओं को और उनके पुश्तों को उससे दागा जाएगा। ये वही रात जिन लोगों के पास में माल है और ज़कात नहीं देते। 2 औरतें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई हिजाब से पहले, यानी पर्दे की आयत उतरने से पहले। दोनों के पास में सोने के कंगन थे। औरतों को सोना चांदी पहनने की आदत, शौक है ना, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, क्या तुम ये चाहते हो कि कल क़यामत के दिन तुम्हें जो है आग के, जहन्नम के आग के कंगन पहनाए जाए? वो औरतें कहने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम नहीं चाहते इस तरीके से। तो फरमाया, फिर इसकी ज़कात दो। फिर हुज़ूर ने फरमाया, ज़कात के ज़रिए से अपने मालों को पाक करो, अपने मालों की हिफाजत करो। सदक़े के ज़रिए से बीमारों की जो बीमारी आई है, सदक़े के ज़रिए से बीमारी टलती है। ये चीज़ें लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं। लेकिन अब इसमें यह समझना है
कि ज़कात कितनी वाजिब है। ज़कात वाजिब है माल के ऊपर। अगर तुम्हारे पास में सोना है, चांदी है, या माल तिजारत है, तो तुमको देना है 40वां हिस्सा, 100 रुपये पर 1.5 रुपये। फिर मसाइल को पूछना है, हमारे पास में इतना माल है, कितना देना है, खेत में से कितना देना है। कुरान करीम के अंदर एक सूरत मुस्तकिल नाजिल की गई। वैलुल, कुरान करीम के अंदर है वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिन लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा। 3 गुनहगारों के ऊपर इस आयत के अंदर जो है वईदात को बयान किया गया। 3 गुनहगार। अल्लाह फरमाते हैं हलाकत है उस शख्स के लिए जो चुगलखोरी करने वाला हो, लुमज़ा जो ताना देने वाला हो, तीसरा वो शख्स जो माल के हिस्स में माल को जमा कर करके रखता हो। सुबह से लेकर शाम तक 1000 रुपये कमाया और उसको जमा करके रख रहा है। वईद क्या बयान की कुरान करीम में, अल्लज़ी जमअ मालहु व अद्ददा यहसबु अन्न मालहु अखलदा। क्या ये गुमान करता है ये माल इसके पास में हमेशा हमेशा रहेगा। माल कारून के पास नहीं रहा, फिरौन के पास नहीं रहा, हमारे तुम्हारे पास रहेगा। कल्ला लयुंबज़न्ना फिल हुतमा। अल्लाह फरमाते हैं हरगिज़ इनके पास में माल नहीं रहेगा। कल्ला, हरगिज़ नहीं। लयुंबज़न्ना फिल हुतमा, कि इनको, इन लोगों को ऐसे आग में डाल दिया जाएगा जो आग तोड़ देने वाली हो, फोड़ देने वाली हो। वमा अदराका मल हुतमा। और नबी जी आप जानते हो वो आग कौन सी है जो फोड़ देने वाली है, जो तोड़ देने वाली है। नारुल्लाहिल मुक़द्दा, वो आग वो है जिसको अल्लाह ने जलाया, अल्लाह के हुक्म से सिलगाई गई। इससे मोहतरम को दोस्तों, हमें ज़रूरत है कि हम मालों की ज़कात दें, मालों की ज़कात दें।